हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट 3। पहले दो पार्ट में हमने आपको एमएस वर्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, साथ ही फाइल और होम टैब की सभी कमांड्स और उनके यूज के बारे में भी आपको डिटेल में बताया था। अगर आपने सीधे पार्ट 3 में क्लिक किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देख लें, जिससे आपको पार्ट 3 को समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो एमएस वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट 3 में हम आपको इंसर्ट टैब में दी गई सभी कमांड्स और उनके यूज के बारे में डिटेल में बताएंगे। वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर आप अपनी कंप्यूटर स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं तो इजी टेक क्लास को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर इन डिमांड कंप्यूटर कोर्सेज को लेकर आते रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी स्टूडेंट्स पहले के दो पार्ट्स देखने के बाद पार्ट 3 को देख रहे हैं, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि आप उन 50% में से हैं जो वाकई में लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट पार्ट देखा था उनमें से आधे लोग भी सेकंड पार्ट देखने नहीं आए होंगे। इसका प्रूफ आपको व्यूज देखकर मिल जाएगा। अब जितने भी पार्ट्स आगे आएंगे आप देखना ये प्रतिशत और कम होता जाएगा। तो मैं यही कहूंगा, कीप गोइंग, हमेशा अपने मन की मत सुनो। जो करना चाहिए उसको करने में कितनी भी डिफिकल्टीज आ रही हो, लेकिन आपको फिर भी उसे करते रहना है, क्योंकि लाइफ में बेहतर होने के लिए या कुछ सीखने के लिए आपको कैसा लग रहा है इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बस लगे रहिए। अगर मोटिवेशन ज्यादा हो गया हो तो आप कमेंट्स में मुझे बोल सकते हैं कि सर बकवास कम और सिखाने में ज्यादा ध्यान दीजिए, तो अगली बार से मैं इसका ध्यान रखूंगा। लेकिन अगर मोटिवेशन चाहिए आपको तो मैं इसे कंटिन्यू कर सकता हूं। तो आपके टाइम की पूरी रिस्पेक्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हम इंसर्ट टैब को कवर करेंगे। आप देख सकते हैं होम टैब के ठीक बगल में है इंसर्ट टैब। इस पर क्लिक करते हैं तो ये सभी इंसर्ट टैब की कमांड्स हैं। इंसर्ट टैब का यूज बेसिकली डॉक्यूमेंट में डिफरेंट आइटम्स या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा टेबल्स, चार्ट्स, पेजेस, शेप्स और भी बहुत आइटम्स आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इंसर्ट टैब में कई कमांड्स ग्रुप हैं, जैसे पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, एड-इन्स, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स। तो शुरुआत करते हैं पेजेस ग्रुप से, जिसकी फर्स्ट कमांड है कवर पेज। तो कवर पेज बेसिकली किसी डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज होता है, जिसे हम टाइटल पेज भी कहते हैं। आप किसी बुक को अगर खोलें तो फर्स्ट पेज जो मिलेगा, जिसमें बुक का टाइटल, ऑथर का नाम, किसने प्रिंट किया है, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको उस पेज में मिलती है, तो उसे ही हम कहते हैं कवर पेज। कवर पेज कई चीज़ों के लिए बना सकते हैं, जैसे अगर आप ऐसे यानी निबंध लिख रहे हैं, कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो उसके लिए कवर पेज क्रिएट कर सकते हैं। यहां देख सकते हैं कुछ बिल्ट इन कवर पेजेस आपको दिख रहे हैं। आप office.com से भी कवर पेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको कवर पेज डिलीट करना है तो कवर पेज में रिमूव करंट कवर पेज पर क्लिक करें। उसके बाद है ब्लैंक पेज। अगर आपको डॉक्यूमेंट में ऐसा ही एक न्यू पेज क्रिएट करना है तो आप ब्लैंक पेज कमांड पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में सेकेंड पेज क्रिएट हो चुका है। उसके बाद है पेज ब्रेक। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट में यहाँ से जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो, या अगर कोई हेडिंग है और आप चाह रहे हैं कि वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो और फर्स्ट पेज जो है वो यहीं पर एंड हो जाए, तो आप उस पैराग्राफ के फ्रंट में कर्सर को रखिए और पेज ब्रेक कमांड पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ सेकेंड पेज में चला गया है। नेक्स्ट है टेबल। अगर आपको डॉक्यूमेंट में टेबल क्रिएट करनी है तो आप इस कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट में वहां कर्सर को रखें जहां आपको टेबल इंसर्ट करनी है, फिर टेबल कमांड पर क्लिक करें। अब या तो आप इन बॉक्सेस के ऊपर माउस कर्सर को ले जाकर जितने भी कॉलम्स या रोज आपको क्रिएट करने हैं उन्हें सेलेक्ट करके क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप इंसर्ट टेबल पर क्लिक करके यहां से नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज टाइप करके टेबल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअली टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा एक्सेल स्प्रेडशीट इंसर्ट करनी है वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बिल्ट इन टेबल्स इंसर्ट करनी है, यानी बनी बनाई टेबल इंसर्ट करनी है, तो आप यहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड ग्रुप है इलस्ट्रेशंस।
जिसकी पहली कमांड है पिक्चर्स, जिससे आप डॉक्यूमेंट में इमेज बेसिकली इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही इस कमांड पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, दिस डिवाइस, स्टॉक इमेजेस, ऑनलाइन पिक्चर्स। अगर आपको अपने कंप्यूटर से किसी इमेज को ऐड करना है तो दिस डिवाइस पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट 365 से स्टॉक इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट से इमेज सर्च करके भी अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। फिर है शेप्स, जिससे आप रेडीमेड शेप्स जैसे लाइंस, सर्कल्स, स्क्वायर, कॉल आउट्स आदि इंसर्ट कर सकते हैं। फिर है आइकन्स, जिस पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट में विभिन्न कैटेगरीज के आइकन्स इंसर्ट कर सकते हैं। फिर है 3D मॉडल्स, जिससे आप डॉक्यूमेंट में 3D मॉडल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूं। अगर आपके कंप्यूटर में कोई 3D मॉडल है तो दिस डिवाइस पर क्लिक करें, लेकिन हम स्टॉक 3D मॉडल यूज करेंगे। याद रखिए इसके लिए आपका पीसी या लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट हो। अब यहां से आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे रिलेटेड 3D मॉडल आपको इंसर्ट करना है। तो हम सर्च करते हैं हार्ट और फिर किसी एक को सिलेक्ट करके इंसर्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब इंसर्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा तो वेट करें। तो आप देख सकते हैं हार्ट का 3D मॉडल इंसर्ट हो चुका है। आप इस पर क्लिक करके यहां से इसका व्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप 3D मॉडल्स को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है स्मार्ट आर्ट, जिससे आप बेसिकली डॉक्यूमेंट में डिफरेंट टाइप्स के डायग्राम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है चार्ट्स, जिससे आप डॉक्यूमेंट में डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप रिपोर्ट्स वगैरह तैयार कर रहे हैं तो वहां पर डेटा को बेहतर तरीके से समझाने के लिए चार्ट्स का यूज किया जा सकता है। उसके बाद है स्क्रीनशॉट, जिससे आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करके उसे डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड ग्रुप है एड-इन्स। इससे बेसिकली आप एमएस वर्ड में एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे विकिपीडिया है। फॉर एग्जांपल आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं इंडिया के बजट पर, तो जो आपने लिखा अगर उसका रेफरेंस आपको देना है या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है तो आप विकिपीडिया की मदद ले सकते हैं, क्योंकि वो एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, विकिपीडिया के एड-इन्स पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ अपनी रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेरी टाइप करेंगे, इंडिया बजट 2023। अब विकिपीडिया के उस आर्टिकल पर क्लिक कीजिए जो आपकी रिपोर्ट से मैच करता हो। फिर उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए जिसे आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह यूज करना चाहते हैं। इंसर्ट करने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करें। तो इस तरह से रेफरेंस कोट हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत एडवांस हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों को भी शायद ही ना आता हो। तो ऐसे ही आप गेट एड-इन्स पर क्लिक करके अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरी के एड-इन्स को एमएस वर्ड में जोड़ सकते हैं और इससे आप वर्ड की कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इनका नाम है एड-इन्स। अगर आपके पास खुद के एड-इन्स हैं तो माई एड-इन्स पर क्लिक कीजिए। फिर है मीडिया कमांड ग्रुप, जिससे आप ऑनलाइन वीडियोस को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पास उस वीडियो का यूआरएल या एम्बेड कोड यहां पेस्ट करना है और फिर इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट कमांड ग्रुप है लिंक्स। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को क्लिकेबल लिंक बनाना है, यानी उस पर क्लिक करने से कोई वेब पेज ओपन हो, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट में उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और फिर लिंक पर क्लिक करें। अब यहां एड्रेस बॉक्स में वह लिंक पेस्ट करें और फिर ओके पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट ब्लू कलर में बदल चुका है। अब अगर मैं कंट्रोल की को दबाकर माउस से क्लिक करता हूं तो ये लिंक ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। इवन आप अपनी कंप्यूटर की किसी फाइल, फोल्डर या डॉक्यूमेंट को यहां से सेलेक्ट करके उस टेक्स्ट के साथ लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है बुकमार्क। अगर आप एक बहुत बड़े डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं, हेडिंग्स हैं और सब हेडिंग्स हैं,
तो बुकमार्क का यूज़ आप उस डॉक्यूमेंट की किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन में जंप करने के लिए कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैं एक ब्लैंक पेज क्रिएट करता हूं और उसमें एक हेडिंग क्रिएट कर लेता हूं। एमएस वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट 2 में हमने आपको हेडिंग क्रिएट करना सिखाया था। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद होम टैब में जाएंगे। अब यहां स्टाइल्स ग्रुप के अंदर हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो हेडिंग हमारी क्रिएट हो चुकी है। इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर से इंसर्ट टैब में जाएंगे। अब बुकमार्क पर क्लिक करेंगे। अब इसे नाम देंगे हेडिंग 2 और ऐड बटन पर क्लिक कर देंगे तो बुकमार्क हमारा ऐड हो चुका है। अब हम डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में चले जाते हैं। अब अगर मुझे फिर से उसी सेक्शन में जाना है तो हम क्या करेंगे, बुकमार्क पर क्लिक करेंगे, उस पर्टिकुलर बुकमार्क को सिलेक्ट करेंगे, फिर गो टू बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हम उसी सेक्शन पर आ चुके हैं। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है तो वहां पर डॉक्यूमेंट की किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन को क्विकली एक्सेस करने के लिए आप बुकमार्क का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है क्रॉस रिफरेंस। ये एक बहुत ही यूजफुल कमांड है जिसका यूज आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक प्लेस को रिफर करने के लिए कर सकते हैं। अब ये स्पेसिफिक प्लेस कोई हेडिंग हो सकती है, टेबल हो सकती है, या कोई फिगर हो सकता है जैसे इमेजेस। चलो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं इस पैराग्राफ में मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट में एक पूरी हेडिंग क्रिएट है जहां पर इससे संबंधित डिटेल में बताया गया है। तो हम क्रॉस रेफरेंस कमांड का यूज करके डॉक्यूमेंट पढ़ने वाले व्यक्ति को ये बता सकते हैं कि इस बारे में अधिक इंफॉर्मेशन आपको इस हेडिंग में मिलेगी। क्योंकि क्रॉस रेफरेंस थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो आने वाले पार्ट्स में हम क्रॉस रेफरेंस को एक डिटेल वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट कमांड है कमेंट। अगर आपको डॉक्यूमेंट में किसी एक स्पेसिफिक पार्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा कहना है तो आप कमेंट का यूज करके एक शॉर्ट नोट बेसिकली ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है स्मार्ट आर्ट। तो अब अगर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि स्मार्ट आर्ट से मेरा क्या मतलब है तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और कमेंट पर क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ वो नोट लिख सकता हूँ कि स्मार्ट आर्ट से मेरा क्या मतलब है। डॉक्यूमेंट में कमेंट ऐड करना तब भी यूजफुल होता है जब वह एक ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा रिव्यू होने वाला हो। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट में किसी एक पोर्शन के बारे में कुछ कहना है तो आप कमेंट ऐड कर सकते हैं जिससे उस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे अन्य लोग उसे देख पाएं और कोई इशू हो तो उसे रिजॉल्व कर पाएं। आप कमेंट के ऊपर राइट क्लिक करके उसे यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड ग्रुप है हेडर एंड फुटर, जिसकी पहली कमांड है हेडर, जिस पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट में प्रत्येक पेज की टॉप में हेडर ऐड कर सकते हैं। यहां से आप विभिन्न बिल्ट इन हेडर्स में से चूज कर सकते हैं। हेडर का यूज आप डॉक्यूमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट का टाइटल, ऑथर नेम, पेज नंबर एक्सेट्रा। उसके बाद है फुटर, जिससे आप डॉक्यूमेंट में प्रत्येक पेज के बॉटम में फुटर ऐड कर सकते हैं। इसका यूज भी सेम हेडर की ही तरह डॉक्यूमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए किया जाता है। फिर है पेज नंबर, जिससे आप डॉक्यूमेंट के टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट राइट मार्जिन में और करंट पोजीशन में पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड ग्रुप है टेक्स्ट, जिसकी पहली कमांड है टेक्स्ट बॉक्स, जिस पर क्लिक करके आप डिफरेंट बिल्ट इन टेक्स्ट बॉक्स में से चूज कर सकते हैं या फिर खुद से एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का यूज आमतौर पर कोट्स लिखने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट बॉक्स की एक खास बात यह भी है कि आप इसे मूव करके डॉक्यूमेंट में कहीं भी रख सकते हैं और इवन आप शेप फॉर्मेट टैब की मदद से इसमें डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। इस ग्रुप की नेक्स्ट कमांड है क्विक पार्ट्स, जिससे आप डॉक्यूमेंट में कहीं भी प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड फील्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स है लेकिन थोड़ी ही देर में ये सब क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है ऑटो टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा है जो आपको बार बार डॉक्यूमेंट में टाइप करने की जरूरत पड़ती है
एग्जाम्पल के लिए अपना नाम, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूं, निर्मल सिंह खोलिया। इसे सिलेक्ट करते हैं और फिर क्विक पार्ट्स में क्लिक करें। फिर ऑटो टेक्स्ट में माउस कर्सर को ले जाएं और फिर सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी पर क्लिक करें। अब ओके पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही मैं NIRM टाइप करूंगा, ऑटो टेक्स्ट फीचर मुझे सजेस्ट करेगा कि अगर आप यही टाइप करना चाहते हैं तो एंटर दबाएं। एंटर दबाते ही मेरा नाम यहां इंसर्ट हो जाएगा। तो ऑटो टेक्स्ट का यूज बेसिकली आप प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा काम होता है जो हमें बार बार दोहराने की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है वो कोई पैराग्राफ हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसे में आप उसे क्विक पार्ट गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसका नेम टाइप कीजिए जो क्विक पार्ट गैलरी में सेव करते समय आपने दिया था। वह प्री सेव्ड बिल्डिंग ब्लॉक आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट में काम करते समय अपना टाइम बचा सकते हैं। क्विक पार्ट्स का नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। इससे बेसिकली आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ऑथर ऐड करना चाहता हूं डॉक्यूमेंट में, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं ऑथर बॉक्स यहां इंसर्ट हो चुका है। अगर ऑथर पर क्लिक करने से यहां ब्लैंक बॉक्स शो हो, जैसे मैं यहां कंपनी पर क्लिक करता हूं तो ये फील्ड खाली है। इन प्रॉपर्टीज को ऐड करने के लिए रिबन में फाइल टैब पर क्लिक करें, फिर इन्फो पर क्लिक करें, फिर यहां प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें और फिर एडवांस प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें। यहां से आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं कंपनी में इजी टेक क्लास टाइप करता हूं, फिर ओके पर क्लिक करें। वापस चलते हैं डॉक्यूमेंट में। अब अगर आप कंपनी प्रॉपर्टीज को देखें तो उसमें आपको इजी टेक क्लास दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज को इंसर्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है फील्ड, जो आपको अपने डॉक्यूमेंट में कुछ विशेष प्रकार के डेटा को क्विकली इंसर्ट करने में मदद करता है। जैसे फाइल नेम, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ वर्ड्स, टाइटल, डॉक्यूमेंट सेव डेट और भी ढेरों फील्ड्स आप यहां से डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं नंबर ऑफ वर्ड्स इंसर्ट करना चाहता हूं तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद कैटेगरीज में डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करूंगा और फिर नम वर्ड्स पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ डॉक्यूमेंट के टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमें शो हो रहे हैं। फील्ड्स की एक खास बात यह भी है कि आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ वर्ड्स डिलीट कर देता हूं। अब जैसे ही मैं फील्ड पर क्लिक करके इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं और अपडेट फील्ड पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स अपडेट हो चुके हैं। क्विक पार्ट्स का नेक्स्ट ऑप्शन है बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर, जिस पर क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स को ढूंढ और उन्हें डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स बेसिकली पहले से डिजाइंड टेक्स्ट, ग्राफिक्स या बिल्ट इन टेम्पलेट्स जैसे कवर पेज, हेडर, फुटर, वाटरमार्क्स हो सकते हैं। जैसे मुझे कवर पेज अगर इंसर्ट करना है तो मैं कवर के बिल्डिंग ब्लॉक पर क्लिक करूंगा, फिर उसे यहां से प्रीव्यू करके इंसर्ट कर दूंगा। इन बिल्डिंग ब्लॉक्स में आपके द्वारा क्विक पार्ट गैलरी में सेव किए गए बिल्डिंग ब्लॉक्स भी आपको शो होंगे। टेक्स्ट ग्रुप की नेक्स्ट कमांड है इंसर्ट वर्ड आर्ट, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट में डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके नीचे है ड्रॉप कैप कमांड, जिससे आप पैराग्राफ की शुरुआत में लार्ज कैपिटल लेटर क्रिएट कर सकते हैं। आपने बुक्स और कई आर्टिकल्स में देखा होगा कि वहां पर रीडर्स की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को बड़ा बड़ा लिखा जाता है, तो उसे ही कहते हैं ड्रॉप कैप। नेक्स्ट कमांड है डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर लाइन ऐड करने के लिए। अगर आप कोई ऐसे डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं जिसमें सिग्नेचर करने की जरूरत है तो उसके लिए आप सिग्नेचर लाइन ऐड कर सकते हैं। यहाँ सजेस्टेड साइनर में उस व्यक्ति का नाम टाइप करिए जिसने साइन करने हैं, साइनर का टाइटल यानी उसका रोल जैसे मैनेजर एक्सेट्रा,
और फिर ओके पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं यहाँ सिग्नेचर लाइन ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट कमांड है डेट एंड टाइम ऐड करने के लिए। अगर आपको डॉक्यूमेंट में क्विकली करंट डेट एंड टाइम इंसर्ट करनी है तो इस कमांड पर क्लिक करें, फिर यहां से फॉर्मेट चूज करें और फिर ओके पर क्लिक कर दें। अगर आप चाहते हैं डेट एंड टाइम डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहे तो आप अपडेट ऑटोमेटिकली के चेकबॉक्स को अपडेट कर सकते हैं। टेक्स्ट ग्रुप की लास्ट कमांड है ऑब्जेक्ट। अगर आपको विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट जैसे पीडीएफ फाइल्स, एक्सेल चार्ट और वर्कशीट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वीडियो फाइल आदि को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है तो या तो आप क्रिएट फ्रॉम फाइल टैब में क्लिक करके पहले से सेव्ड फाइल को कंप्यूटर से इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर क्रिएट न्यू टैब पर क्लिक करके आप यहां से सिलेक्ट करके उस फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट टैब का लास्ट कमांड ग्रुप है सिंबल्स, जिसकी पहली कमांड है इक्वेशन, जिस पर क्लिक करके आप बिल्ट इन मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, या इंसर्ट ने इक्वेशन पर क्लिक करके मैथमेटिकल फॉर्मूला को क्रिएट भी कर सकते हैं। लास्ट कमांड ग्रुप है सिंबल्स, जिस पर क्लिक करके आप डिफरेंट कैटेगरी जैसे मैथमेटिकल, करेंसी और कॉपीराइट सिंबल्स को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। ये सिंबल्स नॉर्मली आपको अपने कीबोर्ड में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये थी MS वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट 3, जिसमें हमने आपको इंसर्ट टैब और उसकी सभी कमांड्स के बारे में डिटेल में बताने की कोशिश की है। क्या इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंसर्ट टैब की सभी कमांड्स का यूज अच्छे से समझ में आया कि नहीं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो वाकई में आपको समझ आ रहा है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम डिज़ाइन टैब के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, सो मेक श्योर आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। तो आपसे मिलते हैं MS वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट 4 में। तब तक के लिए गुड बाय।